बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष प्रोग्राम में जो वास्तु की तमाम विधाओं को आपसे जोड़ता है, जिसका नाम है वास्तु रहस्य। ये वो कार्यक्रम है, ये वो जगह है जो आपको बताता है वास्तु सिर्फ चार दीवारियों का नाम नहीं है। वास्तु तो बहुत विख्यात है, बहुत वास्ट है। आपको इन कार्यक्रम को माध्यम से ये सब जानने का अवसर मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में है वो शख्स जिनसे ट्रेनर भी आके ट्रेनिंग लेते हैं वास्तु की। वास्तु रहस्य के विख्यात प्रसिद्ध वक्ता जो लेकर आए हैं, जो आपको बता रहे हैं तमाम विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र जैन। डॉक्टर साहब जय जिनेंद्र, अभिनंदन है कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर साहब, बहुत ही अहम मुद्दा है, हर कोई बात करता है, एक वृक्ष लगाओ और पुण्य कमाओ। लेकिन वृक्ष कौन सा लगाना चाहिए? क्या हमारे द्वारा लगाया गया वृक्ष समाज को तो खुशियां देगा, लेकिन क्या हमारे परिवार को देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम कई बार समाज के बारे में सोचते हैं और बहुत अच्छी बात है सोचना, गलत नहीं कहूंगी, लेकिन किसी और का घर बसाने के लिए हमें अपना घर नहीं जलाना चाहिए। तो सबसे पहले वास्तु, वृक्ष, कैसे ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं? क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, जानना चाहूंगे। वृक्ष वास्तु के बारे में सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं आपको, जैसा कि आपने कहा कि वृक्ष समाज को क्या देता है, मैं तो कह रहा हूं समाज को ही नहीं, यदि ब्रह्मांड का, समूची ब्रह्मांड का सम्यक संतुलन बनाने में यदि किसी की अहम भूमिका है तो वह है वृक्ष वास्तु की। जिस तरह से यदि आप 100 वर्ष तक अपने जीवन काल में जीवित रहते हैं तो 100 वर्ष में 50 वर्ष यदि किसी का रोल है तो वह है वृक्ष का। वृक्ष हमारे लिए ऑक्सीजन देता है, और एक डॉक्टर भी आपको ऑक्सीजन देता है, वो कितनी मोटी फीस लेता है, और वृक्ष आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे सब कुछ आपको प्रदान करता है। मैं सर्वप्रथम वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि यह जन्म से लेकर के जहां तक अंतिम क्षण यानी पल तक, यानी कि मृत्यु शैया तक भी उसके सहारे जाता है। जन्म लेता पलंग पर वृक्ष की लकड़ी से और अंत भी उसी से करता है। और उसका प्रतिदिन की दिनचर्या में वृक्ष का कितना बड़ा महत्व है। सुबह उठते ही वो दातून लेके दांतों को साफ करता है वृक्ष की बदौलत। सब कुछ सुबह ब्रेकफास्ट करता है वृक्ष की बदौलत। पूजा अर्चना करता है फूलों से, वह वृक्ष की बदौलत। कपड़े पहनता है, आज मुझे कपड़े ना होते यदि कपास ना होती, वृक्ष ना होते, वृक्ष की बदौलत। क्या नहीं, यदि आप अपना अध्ययन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट डाउन कॉपी, वृक्ष की बदौलत। आप जो कुछ भी दुनिया में कर रहे हैं वो सब वृक्ष की बदौलत। और वृक्ष इतना ही नहीं, मैं कहता हूं जिस दिन जो बड़ा मेहर का वृक्ष वास्तु जान जाएगा, उस समूचे ब्रह्मांड में वृक्ष की क्या महत्ता है। यदि इतने संवेदनशील होते हैं वृक्ष, यदि कोई वृक्ष आपके घर में लगा हुआ है, वह आपके पूरे भविष्य को बता देता है। वह आपके घर में कौन सा उपद्रव आने वाला है, यहां तक कि भूकंप आने के पूर्व की सूचना वृक्ष देता है। वाइब्रेशन, कंपन होने लग जाते हैं। यदि आपके घर में निगेटिव एनर्जी आ गई है तो वृक्ष आपको संकेत दे देते हैं। जैसे अनेक जगह मैंने विजिट करके देखा कि तुलसी मां उन निगेटिव एनर्जी के साथ कभी पल्लवित पुष्पित नहीं हो पाती है। जहां पर यदि निगेटिव एनर्जी होती है वहां तुलसी तत्काल सूख जाती है। तो देखिए कि एक वास्तुविद बड़ा कि वृक्ष बड़ा, वो स्वयं जैसे ही निगेटिविटी आएगी वह सूख जाएगी। एक और वृक्ष है सफेद गुड़हल। सफेद गुड़हल का जहां पर भी गमला या वृक्ष लगा होता है, वह यदि उस घर में, उस स्थान में, उस फैक्ट्री में यदि निगेटिव एनर्जी आती है तो गुड़हल तुरंत सूख जाता है, उसका फूल तुरंत मुरझा जाता है। कितने हाईली सेंसिटिव है। एक मैं छोटी सी घटना से महत्ता पर प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारे आदिकाल से ही वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है, और हमारे 24 तीर्थंकरों ने अपना तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक वृक्ष के नीचे बैठ करके ही, जैसे गौतम बुद्ध को वो ज्ञान प्राप्त हुआ था वृक्ष के नीचे बैठ के, ऐसे ही 24 तीर्थंकरों के अलग अलग तीर्थंकरों के अलग अलग वृक्ष हैं। उन वृक्षों के नीचे ही बैठ करके उनने ज्ञान अर्जित क्यों किया। कितने बड़े सहायक हैं वृक्ष
आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितना संवेदनशील वृक्ष है उतना इंसान नहीं। जी। जितना संवेदनशील वृक्ष है, एक यूएसए का, अमेरिका का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट अपना R&D रिसर्च कर रहा था, करते करते जब वो डिसेक्शन कर रहा था तो उसकी उंगली कट गई। वहीं उसके उस कक्ष में वृक्ष वहां बाजू में लगे हुए थे और सारे इक्विपमेंट फिक्स वहीं पर थे। जैसे ही उंगली कटी तो जब उसको दर्द तो बहुत कम हुआ, उस वृक्ष को, लगे हुए वृक्ष को इतना पीड़ा हुई कि वो रिकॉर्ड हो गया गैल्वेनोमीटर में, उस इक्विपमेंट में। तब से पता चला कि वृक्ष में भी जीवत्व होता है। और आज से 35 वर्ष पूर्व ही डिक्लेयर किया गया है कि वृक्षों में भी जीवन होता है। अरे वृक्ष में जीवन दान करने की क्षमता यदि किसी में है तो वह वृक्ष में है। कहां तक कहूं, हमारी सारी आयुर्वेदिक, एलोपैथी, सारी दवाइयों का जनक यदि कोई है तो वह है हमारा वृक्ष। नवग्रहकृत पीड़ाएं, हमें नहीं जरूरत है कि हम पुखराज, नीलम पन्ना 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए के पहने। हमारे नवग्रहकृत पीड़ाओं को समाप्त करा देता है वृक्ष। पहले के जमाने में तो वृक्षों की महत्ता पर प्रकाश डाल रहा हूं कि वृक्ष से, तुलसी से शादी रचाई जाती थी। जिसकी कुंडली में दोष होते थे, दोष शादी के। अरे एक तो ऐसी कहानी आई है, वो किंवदंती नहीं है, कहानी एक्चुअल है कि एक वृक्ष के नीचे जाकर के एक बहन को बच्चे, संतान उत्पत्ति नहीं होती थी और उसने जाकर वृक्ष से अपनी भावनाओं को प्रकट किया कि हे वृक्ष देव, आप तो प्रतिदिन फलते हो, फूलते हो और सबको आनंद दे रहा हो, आप अपना परिवार को कितना बढ़ा रहे हो, लेकिन मेरा परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है। और उसने लगातार 15 दिवस तक यह कामना उस वृक्ष के नीचे जाकर के की और 16वें दिन उसने बच्चों को कंसीव कर लिया। ये मेरी कहानी नहीं, ये ग्रंथानुसार है। वृक्ष आपको सब कुछ दे देता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। लेकिन आज भारत में वृक्ष का, जहां वृक्षों को चैत्य वृक्ष देवता पूज्य माना जाता था, आज वहीं वृक्षों को काटा जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं कहां किस विषय को बात करूं। चाहे वास्तु में लोगों को ये पता नहीं है, लोगों को ये पता नहीं है कि कौन से वृक्ष लगाने से बुद्धि बलवान होती है, बुद्धि को बल मिलता है, कौन से वृक्ष लगाने से व्यापार में उन्नति होती है, कौन वृक्ष एडमिनिस्ट्रेटिव वृक्ष हैं। ऐसे वृक्ष होते हैं जो वृक्षों को घर में किनको लगाना चाहिए, किनको नहीं लगाना चाहिए। आज हम ज्योतिष वालों को यदि वृक्षों का ज्ञान नहीं तो वो अच्छा ज्योतिषाचार्य नहीं। यदि आयुर्वेदाचार्य को जड़ तंत्र का, यानी वृक्षों के जड़ों का ज्ञान नहीं तो वो अच्छा आयुर्वेदाचार्य नहीं। और जिस वास्तुविद को वृक्षों का ज्ञान नहीं वो वास्तुविद। बिल्कुल, वृक्षों की महत्वता हम बहुत जर्नल टर्म्स में जानते थे, बट आज आपने वास्तु के अकॉर्डिंग भी बताई। आई एम श्योर हमारे दर्शकों के अंदर भी बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे। पहला प्रश्न मैं आपसे यही लेना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि वृक्ष जो हैं किस तरीके से हमारे लाइफस्टाइल के साथ साथ हमारे सराउंडिंग में घिरे हुए हैं, चाहे वो मेडिकल टर्म्स में ले लें, जैसे आपने बताया दवाइयाँ बनती हैं, या फिर क्लोथ्स में ले, लाइफस्टाइल में ले लें, कपड़े बनते हैं, या हम सांस लेने की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो यानी कि ये पूरी ज़िंदगी हमारी इन पे डिपेंड करती है। और अगर हम वहीं धर्म के अनुसार देखें तो हर धर्म में वृक्षों का महत्व बताया गया है, पूजन पाठ बताई गई है। लेकिन जैसा कि हम कोई भी काम अगर सही तरीके से ना करें तो उसका दुष्परिणाम ज्यादा भोगना पड़ जाता है। अगर मैं बात करूं पीपल के पेड़ की, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। पीपल का पेड़ पूजनीय माना जाता है और हमेशा उनको दिए बाती दिखाई जाती है या उनके आसपास मौली बांधी जाती है। लेकिन वही पीपल का पेड़ अगर किसी के घर पे पनप रहा हो तो बिना सोचे हुए वो काट दिए जाते हैं। तो एक तो ये पाप कि पीपल के पेड़ को काट रहे हैं, दूसरा एक पूजनीय पीपल के पेड़ को काट रहे हैं, तो किस प्रकार का दुष्परिणाम भोगने को मिलता है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो लोग काट रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। पीपल के वृक्ष को कभी भी काटना मैं
मेरे पास इतने ज्यादा केस स्टडी है पीपल के वृक्ष को लेकर के। एक कॉलोनी डेवलप हुई थी एक जगह पर, और वहां काफी वृक्ष लगे हुए थे। करीब 2 एकड़ 2.5 एकड़ का एक लैंड थी, और उस लैंड पर करीब करीब 35 पीपल के वृक्ष थे, बाउंड्री के चारों तरफ लगाए गए थे, और उनने उठाए और सारे वृक्षों को काट दिया। मैंने देखे उनके 7 वर्ष लगातार नॉट ए सिंगल एक प्लॉट नहीं बिका। और परेशान इतना ही नहीं, इतने बुरी तरह से कोर्ट कचहरी मानसिक शारीरिक घर में आदि व्याधि से घिर गए। जब मैं गया और मैंने अपनी डाउजिंग तक टेक्निक से उस भूमि की लैंड का परीक्षण करके कहा कि यहां पर कहीं किसी इस श्रापित भूमि है। श्राप कई प्रकार की होती है। वृक्ष यदि काट दिए जाए तो वृक्ष में इससे देवता के द्वारा श्रापित हो जाती है। तो मैंने कहा यहाँ पर कोई स्थान था या वृक्ष को काटा गया? उन्होंने कहा पीपल के वृक्ष थे और मैंने काट दिया। चूंकि हर कोई काटता, क्या करेंगे? क्या वृक्ष ही वृक्ष होते तो बस थे? नहीं, उसकी अपनी एक अपने आप में एक विधि होती है। यदि वृक्ष का निष्ठापन करना है, यदि आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आप बिल्कुल जाकर के धक्का मार के उन्हें हटा देते हैं। यदि आपको कहीं कुछ कार्यक्रम करना है, उन्हें सम्मान पूर्वक उन्हें उच्चासन ग्रहण करवाते हैं। आपको यदि उस स्थान पर से दूसरे स्थान ले जाकर के लगाना था तो उसकी पूरी विधि है। निष्ठापन करना तो पूरी विधि है कि वृक्षों को शुक्ल पक्ष के और ऊर्ध्वमुख नक्षत्र में, यानी तीनों उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा, इन नक्षत्रों में किस तरीके से उनको सबसे पहले स्वस्ति वाचन करना चाहिए। उनसे निवेदन करना चाहिए कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं इस स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। और यदि आप उनसे आज्ञा मांग रहे हैं उस वृक्ष की, और यदि उसके पत्तों में वाइब्रेशन कंपन होने लगे, तो समझ लेना कि वह वृक्ष वहां से हटना नहीं चाह रहा। यदि आपने उसे काटा तो फिर समझ लेना कि आपके क्या हालात हो जाएंगे। कभी भी मत, वो भी एक इंद्रिय जीव है। भगवान महावीर भी अनेक बार सैकड़ों बार वृक्ष बने, आप भी सैकड़ों बार नहीं हजारों लाखों बार वृक्ष बने, तब आपके लिए ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। तो आप ऐसे मत काटिए, ये भी जघन्य अपराध है। तो क्या फिर अगर कोई फ्लैट बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो पीपल के पेड़ को उगने दिया जाए? चैत्य वृक्ष यदि संभवतः कोशिश यही करना चाहिए यथासंभव कि हम उस वृक्ष को वहीं पर रखें। यदि किसी कारणवश आपको यदि स्थानांतरित करना है तो मैंने कहा सबसे पहले वृक्षों को निकालने के मुहूर्त होते हैं। हमेशा शुक्ल पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष में लगाया जाता है, कृष्ण पक्ष में निकाला जाता है। अब कृष्ण पक्ष में जो निकाला जाता है तो उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों में निकाला जाता है, और उसमें सबसे पहले गाय का घी उनकी जड़ों में लगाया जाता है, गौमूत्र लगाया जाता है, गोबर लगाया जाता है, और आज्ञा ली जाती है। निष्ठापन एक श्रीफल में स्थापित करके, और उनके जो स्थित देव हैं उनको उस श्रीफल में स्थापित किया जाता है। श्रीफल सहित आपको जहां पर लगाना वहां गड्ढा खोद के विधिवत तरीके से जो पंचगव्य इत्यादि उस गड्ढे में डाल के, गौमूत्र डाल के गौशाला का, और फिर उससे स्थापित किया जाता और चबूतरा स्थित किया जाता। कभी भी पहले जमाने के आप जितने भी वृक्ष देखोगे, हर वृक्ष चैत्य वृक्ष के चारों तरफ चबूतरा क्यों बनाया जाता था? क्योंकि वो उनका सम्मान था। लेकिन आज तो लोग उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं कि आप अधूरे कपड़े पहन के, बिना कपड़े पहन के घूमते हैं, गिरस्त हैं तो नहीं, वह कपड़े पहनते हैं, इसलिए उनको कपड़े पहनाना मतलब एक चबूतरा बना देना, सम्मान दे देना। तो जब सम्मान आप दे देते तो वही वृक्ष जो आपके लिए कष्ट दे रहा था, वही वृक्ष आपके लिए कष्टों से मुक्ति भी दिला सकता है। तो आपके लिए विधिवत तरीके से आप स्थानांतरित कर सकते हैं। चैत्य वृक्ष है, चैत्य वृक्ष की छाया आपके घर पर लग सकता है, लेकिन उसका दूसरा और तीसरे पहाड़ पर आप
आपके घर पे छाया नहीं पड़ना चाहिए। यानी 9 से लेकर 3 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक उस वृक्ष की छाया आपके घर पर और आपके बेडरूम पर नहीं आना चाहिए। यदि आ रही है तो निश्चित रूप से आपको अनेक प्रकार के कष्ट, रोग, शोक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इत्यादि अनेक बीमारी हो जाए। जी सर, बिल्कुल आपने जिस तरीके से महत्वता बताई है और पेड़ों का सही तरीके से लगाना और उन्हें उनके स्थान को परिवर्तित करना, जिस तरीके नियम के साथ आपने बताया, मैं आई एम श्योर हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा। आज के एपिसोड में समय नहीं है, लेकिन वृक्ष के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी लेंगे, क्योंकि इन्हीं से तो हमें हमारी नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, हमें हमारा सेहतमंद होना, हमारे बच्चों की पढ़ाई, रोग और जो कलेश घर में होते हैं और भी विभिन्न प्रकार के दिन प्रतिदिन जो भी समस्याओं से हम झेलते हैं, जूझते हैं, उन सब से किस तरीके से एक वृक्ष आपको सुविधा दे सकता है, समाधान दे सकता है, इन तमाम बातों पे भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से वृक्ष की और महत्वता, उपयोगिता को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बनाइए वास्तु के क्षेत्र में अपना भविष्य। सीखिए व्यावसायिक वास्तु, बने सफल वास्तुविद। सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों में बने 0 से हीरो। देश विदेश में ख्याति प्राप्त एवं अपनी डाउनसिंग कला के द्वारा वास्तु के क्षेत्र में तहलका मचाने वाले, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले सुप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, वास्तुविद, स्वर विज्ञानी, अंक एवं ज्योतिष ज्ञानी डॉक्टर राजेंद्र जैन द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है जियो वास्तु ट्रेनिंग का विशाल आयोजन। 0 से हीरो बनने की इस प्रक्रिया में आप वैदिक वास्तु, समरांगण एवं विश्वकर्मा वास्तु, अंक ज्योतिष, वास्तु ओरिएंटेशन वास्तु, इंटीरियर वास्तु एवं स्वर वास्तु जैसे अन्य सभी विषयों में दक्ष होकर प्राप्त करेंगे वास्तुविद डिग्री। दिनांक 19 से 26 जुलाई 2021 इंदौर से ऑफलाइन प्रैक्टिकल वास्तु ट्रेनिंग का आयोजन आश्रम पद्धति द्वारा। संपर्क करें 7999590926, 7999573094।